हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ बुक को। ठीक है, इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन क्या आता है, पहले नोट्स देखेंगे और नोट्स के बाद हम लोग एक एक करके, ठीक है, जैसे कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक एक करते हुए पॉइंट को देखते चलेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या क्या पढ़ना है, जैसे संख्याओं की तुलना, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग का जो क्लास होगा आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सीरीज अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं संख्याओं की समझ। ठीक है, तो ये होता क्या है समझिएगा। संख्याओं की समझ, संख्यांक होता क्या है पहले इसको समझना है। संख्यांक का इंग्लिश होता है न्यूमरल। ठीक है, संख्यांक की परिभाषा बोलेंगे, संख्याओं को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक है, मतलब अर्थ ये हुआ कि जिन संख्यांक किसे कहेंगे, मतलब जिससे संख्याओं के लिए जिन संकेतों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का नाम होता है एक और अंक। ठीक है, अंक के बारे में सुने होंगे, संख्यांक थोड़ा कम सुने होंगे। ठीक है, लेकिन आप अंक के बारे में जरूर सुने होंगे। तो अंकों की कुल संख्या जो है 10 है। ठीक, कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुल अंक हैं और इन्हीं की मदद से हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, या फिर कहे एक तरह से संकेत हैं और अंक, संकेत बोले या अंक बोले दोनों बात एक ही है। मतलब संख्यांक किसे कहेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक संख्यांक है जिसे हम लोग अंक भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या जो है कुल मिलाकर के 10 है। गिन लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल मिलाकर के 10 है। ठीक है, साथ ही साथ एक और बात है कि ये जो 1 है, 1 से लेकर के 9 तक जितनी भी अंक है उनको संख्या भी कहते हैं। अब ये संख्या क्या होता है? तो संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर पे जैसे रोटी खाते हैं, ठीक है, तो मम्मी हम लोग को 4 रोटी 5 रोटी दे देती है, तो क्या हम लोग उसको काउंट करते हैं ना जी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके? तो वही हुआ हम लोग का संख्या। ठीक है, आरोही क्रम या फिर बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और बढ़ते क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे सी है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। इसका हम लोग परिभाषा देखें तो सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ कर, किससे? सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ कर सबसे बड़ी संख्या तक व्यवस्थित करना आरोही क्रम या बढ़ते क्रम कहलाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए सबसे बड़ी संख्या तक लिखना हम लोग का आरोही क्रम कहलाता है। जैसे कुछ संख्या हम लेकर के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ऐसा कुछ हम लोग संख्या लिए, इस प्रकार से कुछ संख्या लिए 48, 75, 58, 12, 15 और 90। ये एक संख्या है, मतलब ये सब संख्या है, कुल 6 संख्या है। इसमें देखा जाए तो कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है। सीक्वेंस मतलब कि कोई क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा हुआ है। 48, 75, फिर 58, फिर 12, फिर 15, फिर 90, मतलब उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो इसको सही ढंग से सजाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या तक व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे छोटी संख्या, इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? बहुत अच्छा, 12 है, लिख देंगे 12। उसके बाद में 15, उसके बाद में 48, उसके बाद 75, गुड, और उसके बाद में 90 और लास्ट में 98। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के बात आया कि संख्यांक किसे कहते हैं? तो संख्यांक संख्याओं की लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक को ही हम लोग अंक भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी संख्या जो है कुल मिलाकर के 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक संख्यांक मतलब अंक भी है और साथ ही साथ संख्या भी है। संख्या किसे कहते हैं? तो संख्याएं वे गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। क्लियर बात है? अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे आता है अवरोही क्रम। हम लोग आरोही क्रम पढ़ लिए, ठीक है, उसके अंदर आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को ही हम लोग घटते क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम का इंग्लिश होता है डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है। अवरोही क्रम का ही इंग्लिश होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको और घटते क्रम को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये होता क्या है समझिएगा, सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करना अवरोही क्रम या घटते क्रम कहलाता है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक लिखना, ठीक है, यही मतलब उसको सही ढंग से व्यवस्थित करना अवरोही क्रम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ संख्या लेते हैं, माफ कीजिएगा, चलिए तो इसको देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 42, 46, 76, 33, 55 और 86 लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? गुड, 86 है, लिख देंगे 86। उसके बाद में अब इसका तो काम हो गया, तो उसके अलावा इस 5 संख्या में और कौन बड़ी है? तो 76 है, गुड। उसके बाद में 55, बहुत अच्छा। उसके बाद 46, उसके बाद में 42 और लास्ट में 33। तो कुल मिलाकर ये बात हुआ कि सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक सही ढंग से व्यवस्थित करना ही कहलाता है अवरोही क्रम। बातें क्लियर है? कुछ दिक्कत नहीं है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 छोटा है 15, छोटा है 48, छोटा है 75, 58, सॉरी यहाँ पे 90 होगा, गलती कर दिए, 90 और 58, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ लिखने का। दूसरा तरीका मतलब दूसरा तरीका तो हम लोग देख लिए। एक तरीका ये वाला और दूसरा तरीका ये वाला पूछेगा। 86 ग्रेटर देन 76 ग्रेटर देन 55 ग्रेटर देन 46 ग्रेटर देन 42 ग्रेटर देन 33। तो कुल मिलाकर के बाद ये आया। समझ में आया आपको? चलिए अब हम लोग बुक में चलते हैं कि बुक में हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तब तक इसको हम लोग थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। जहाँ पे समझना होगा इसका उपयोग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लिए कि संख्यांक किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब संख्यांकों किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना मतलब क्या, कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको डीप में थोड़ा समझाते हैं। जैसे यहीं देखिए कुछ हम लोग को बनाने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 856, 4325, 36547, 32 और 489, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ संख्या दिया हुआ है। इन संख्याओं में सिंपल हमको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में देखेंगे कितना कितना अंक है, ठीक है, कितना कितना अंक है। जैसे 856 में कितना अंक है? 1 2 3, 3 अंक है। 4325 में कितना अंक है बताइए? 4325 में कितना अंक है? 2 अंक है ना जी। उसके बाद में 36547 में कितना अंक है? 5 अंक है, ठीक है। 32 में कितना अंक है? 2 अंक है, ठीक है। उसके बाद में 489 में कितना अंक है? 3 अंक है। तो कुल मिलाकर के अंकों को पहले गिन लीजिए। एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सबसे छोटी, सॉरी यहाँ पे तो 4 अंक होगा, गलती कर दिए, यहाँ 4 अंक होगा। तो सबसे देखिए कि सबसे कम अंक किस संख्या में है? 32 में है ना जी, 32 में। तो यहाँ पे लिख देंगे 32 में सबसे कम अंक है और सबसे ज़्यादा अंक इसमें है 36,547 में है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 36,547 सबसे बड़ी संख्या है और 32 सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए अब दूसरी संख्या में यहाँ पे देखिएगा, अब दूसरी संख्या में इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक और इसमें 5 अंक, ठीक है। तो हम बोले कि जिसमें सबसे कम अंक वो सबसे छोटी संख्या और जिसमें सबसे ज़्यादा अंक वो सबसे बड़ी संख्या है। तो ये वाला जो संख्या है, ठीक है, 57,892, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हुई तो वही लिख देंगे। 57,892 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे
बड़ी संख्या है और 43 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 अंक हैं, यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ 3 अंक और यहाँ 5 अंक। ठीक है, अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हैं ये 87,654 में सबसे ज़्यादा अंक है, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या, और 87 में सबसे कम अंक है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। इसी को लिख देते हैं 87,654 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, एवं 87 में 87 सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। क्लियर बात, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी संख्या दिया रहेगा उसमें पहले देखेंगे कि अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 5 संख्या दिया हुआ था, इसमें देखेंगे सबसे पहले अंकों की संख्या कितनी है, उससे हम लोग पता कर लेंगे। जिसमें सबसे कम अंक वो सबसे छोटा संख्या, और जिसमें सबसे ज़्यादा अंक वो सबसे बड़ा संख्या। एक तो तरीका ये हुआ, एक और तरीका होता है आपको भारतीय अंकन पद्धति के द्वारा ज्ञात करना, तो उसको हम लोग आगे की ओर देखेंगे, अभी के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, उसको हम लोग आगे चल कर देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है और कैसे नहीं। ठीक है, चलिए, वैसे अगर नॉर्मल तौर पे बोला जाए तो हम लोग भारतीय अंकन पद्धति की मदद से उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अगला हम लोग देख लिए थे आरोही क्रम जिसको बढ़ते क्रम कहते हैं और अवरोही क्रम जिसको हम लोग घटते क्रम कहते हैं, इसके बारे में देख लिए थे। अब इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास करते हैं, मतलब ये जो हम लोग को दिया हुआ थोड़ा सा बनाने के लिए उसको बना लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, अब कैसे ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या और ये भी 4 अंकों की संख्या है। अब तो भाई यहाँ पे कंफर्म क्या था, कैसे ज्ञात करें। अभी तो हम थोड़ा देर पहले बोले कि सबसे छोटी संख्या को पहले देख लीजिए, और मतलब जो संख्या में सबसे कम अंक है वो सबसे छोटा संख्या, और जो संख्या में सबसे ज़्यादा अंक है वो सबसे बड़ा संख्या। इस प्रकार से हम बोले थे कि बना लेंगे। ठीक है, बट अब कैसे बनाया जाए तो समझिएगा बात को। जैसे यही वाला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, 589, 9,567, उसके बाद में है 8765 और उसके आने 876। ये कुछ संख्या लिखा हुआ है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करें। यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या और ये भी 4 अंकों की संख्या है। अब तो कन्फ्यूजन है जी, ये भी 3 अंक, ये भी 3 अंक, तो कौन होगा इन दोनों में छोटा बड़ा। तो उसके लिए हम लोग भारतीय अंकन पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं बचपन से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पढ़े ना जी, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके आगे की ओर। तो उसी का हम लोग मदद लेंगे। ठीक है, उसी को बोला जाता है भारतीय अंकन पद्धति। इसमें देखिएगा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा है कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, पहले 3 अंक का कर लेते हैं। 3 अंक एगो यहाँ पे है और 3 अंक यहाँ पे है। ठीक है, हमको कहा है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले देखते हैं 3 अंकों की। 3 अंक मतलब सबसे छोटा होगा इन दोनों में, तो 4 अंक और 3 अंक में सबसे छोटा तो यही ना होगा 3 अंक वाला। तो पहले 3 अंक वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर 4 अंकों वाला। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 3 अंक में एगो ई संख्या पकड़ा रहा है और दूसरा ई संख्या पकड़ा रहा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। देखिए बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो आप लोगों को लग रहा होगा बकवास। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको पता है उनके लिए अच्छा है और जिनको नहीं पता है उनको बताया जा रहा है। ठीक है, वैसे देखिए कहीं कुछ नया मिल जाए, वैसे नया तो नहीं मिलने वाला है कुछ। देखिए अब यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसमें देखा जाए तो इकाई, दहाई और सैकड़ा। देखिएगा यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा में यहाँ पे 5 है और इस इकाई, दहाई, सैकड़ा में यहाँ पे 8 है। तो 5 छोटा या 8 छोटा, कौन होगा दोनों में, 5 छोटा होगा। तो सबसे छोटी संख्या तो यही ना हुई जी इन दोनों में, 5 की 8, 5 और बड़ा कौन हुआ 8। तो सिंपल है, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या। मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर 589
छोटा है 876 से। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ भी 4 अंक है और यहाँ भी 4 अंक है, दोनों जगह है, तो वही बात, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे क्या है 8, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे हजार के स्थान पे क्या है 9, तो छोटा कौन हुआ 8 वाला या 9 वाला, 8 वाला, तो ये हो जाएगा आपका पहले आंसर 8765 और दूसरा हो जाएगा 9567। तो कुल मिलाकर के बात ये आया कि ये जो होगा इस प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, हम लोग लिखेंगे 589 लेस देन 876 लेस देन 8765 लेस देन 9567, मतलब छोटा है, इसको बोलते हैं छोटा वाला साइन, इसको बोलते हैं छोटा वाला साइन, ठीक है। तो बात यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगला जो है हम लोग का, इसको भी देख लेते हैं जी, क्या है क्या नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है 9654, 3257, 58305 और 9875, ठीक है। अब समझने वाली बात है, यहाँ पे देखिएगा, इस वाले में यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, 3 जगह 4 अंक है, लेकिन एक जगह यहाँ पे 5 अंक है, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है, इसको छोड़ देंगे अभी के लिए, हमको सबसे छोटा संख्या ज्ञात करना है। तो वही वाला बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, इकाई दहाई करके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे यहाँ पे 9 है, इसमें देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे हजार के स्थान पे 3 है, और यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे भी हजार के स्थान पे 9 है। अब देखिए 9 बड़ा होता है या फिर 3 बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है और 3 छोटा होता है। तो 3 जब छोटा होता है तो ये वाला सबसे छोटी संख्या हुई, मतलब इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या तो यही हो गई, तो ये लिख देंगे 3257, कॉमा। अब ज्ञात करना है इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हजार के स्थान पे यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तब तो डिसाइड नहीं हो पाया। तब हम लोग चेक करेंगे सैकड़े के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सैकड़ा का स्थान देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे यहाँ पे 8 है, इकाई दहाई सैकड़ा, और यहाँ पे 6 है, तो छोटा कौन हुआ 6 की 8, 6, तो ई वाला छोटा होगा, ई संख्या जो होगा छोटा होगा, तो लिख देंगे 9654, लास्ट ही बचा, ठीक है, तो ये बड़ा होगा 9875, और लास्ट में ये बचा 58305। कुल मिलाकर के बात ये आ गया कि हम लोग को ऐसे लिख लेना है। कैसे लिख लेना है, हम लोग को लिख लेना है 3257 लेस देन 9654 लेस देन 9875 लेस देन 58305। क्लियर बात, कुछ दिक्कत नहीं समझने में, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग का अगला क्या कर रहा है, इसको सॉल्व कर लिए, ऐसा ही आगे भी हम लोग को दिया हुआ है, सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इसको क्या कर रहा है, घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। तो हम लोग पढ़ लिए थे अवरोही क्रम किसे कहते हैं। अब इसको भी बनाना है, तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये बनेगा। 8700, उसके बाद में है 67800 और 8735, इसको सॉल्व करना है। और नीचे में है 1875, 76, 45, 321, 89, 715 और है 89, 254, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे देखिए, इन सभी संख्याओं में, ये 4 संख्या है, इन सभी संख्याओं में देखिए कै गो अंक है। यहाँ पे 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, यहाँ 5 अंक और यहाँ 4 अंक। तो 5 अंक वाला को साइड कर दीजिए, अभी 4 अंक वाला से पहले देख लिया जाए कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। तो वही वाला बात, इकाई दहाई सैकड़ा हजार करना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे यहाँ पे 8 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ भी हजार के स्थान पे 8 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे हजार के स्थान पे 9 है। तो कुल मिलाकर के बात आया कि ये तो बड़ा हुआ, बाकी ई दोनों में तनी झगड़ा है, ई दोनों का झगड़ा तनी सॉल्व कर ले। अब देखिए
यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है हजार के स्थान पे, तो सैकड़े का स्थान देखेंगे, हाँ या ना। तो सैकड़ा का स्थान देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे क्या है 7 है, और इसमें सैकड़ा के स्थान पे कथी है 7 है। तो फिर वही वाला झगड़ा स्टार्ट हो गया, तो इसको भी शांत करना है हम लोग को। अब हम लोग देख लेंगे दहाई के स्थान पे क्या है, इकाई दहाई, इसके दहाई के स्थान पे 3 है और इसके दहाई के स्थान पे 0 है ना जी। तो कौन छोटा होता है, 0 छोटा होगा या 3 छोटा होगा, 0 छोटा होगा। तो सिंपल सा बात कौन हो गया, ये दोनों संख्या में कौन संख्या छोटा होगा, ये वाला, जिसको हम लोग 8700 बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोला जाता है 8700 भी बोल सकते हैं। चलिए, तो दूसरी संख्या क्या हुई 8735, 8735 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब रहा बात 9000 और इसका, तो सिंपल है, ये 4 अंकों की और ये 5 अंकों की, तो छोटा कौन होगा 4 अंकों वाला, तो ये 9000 आई 67,800 लास्ट आ गया आपका, क्लियर बात। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं एक बार, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 8700 ग्रेटर देन, सॉरी गलती हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे, एक मिनट ना, इसको हम लोग को लिखना था घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या और फिर छोटी संख्या। तो इसको ऐसे लिखते हैं 67,800, 9000, 8735 और 8700, इसको ऐसे लिखते हैं, ये गलती लिख दिए, ये हम आरोही क्रम में लिख दिए, जबकि हम लोग को बोला गया था अवरोही क्रम में लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको काटते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज़, 67,800 ग्रेटर देन 9000 ग्रेटर देन 8735 ग्रेटर देन 8700, क्लियर बात है, कुछ दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये वाला में देखते हैं, ये वाला में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो पहले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इस 4 संख्या में सबसे कम अंक इसी के पास है 4, इसके पास 5, इसके पास भी 5 और इसके पास भी 5, तो कुल मिलाकर के ये तो सबसे छोटी संख्या हो गई, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन होगी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ कि ना, 10,000, यहाँ पे 8 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ भी 8 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ कितना है 4 है। तो पहले 8 बड़ा है, इसमें दोनों में 8 बड़ा है और 4 छोटा है, मतलब ये बात हुआ कि सबसे छोटी संख्या ये है, इसको भी साइड कीजिए, इसको भी साइड कीजिए। अब ये दोनों में झगड़ा लगा हुआ है, तब कैसे सॉल्व होगा झगड़ा, आपको पता है कि अब हम लोग का नहीं निकला 10,000, मतलब जो स्थानीय मान है 10,000 उससे तो नहीं निकला, तो अब क्या करेंगे, एक हजरिया से निकालने का प्रयास करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे क्या है 9, इसमें हजार के स्थान पे यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 है, ठीक है। तो अभी भी नहीं सॉल्व हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, सैकड़े का गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे यहाँ पे 2 है और इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे 7 है। तो 7 बड़ा हुआ या 2 बड़ा हुआ, 7 बड़ा हुआ, तो पहले कौन संख्या हो जाएगी, ये वाली 89,715, कॉमा उसके आने आ जाएगा 89,254, उसके बाद में आ जाएगा 45,321 और लास्ट में आ जाएगा 1876, क्लियर बात है। तो इसी को हम लोग थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, क्या चीज़, 89,715 बड़ा है 89,254 से, बड़ा है 45,321, बड़ा है 1876 से, क्लियर बात, यही हम लोग को देखना था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग अगले चैप्टर में, मतलब अगले वीडियो में देखेंगे। आज ये हम लोग का क्लास फर्स्ट था या फिर क्लास 1 वीडियो कह सकते, सॉरी पहला क्लास का कह सकते हैं वीडियो। अब हम लोग अगली बार पढ़ेंगे संख्या 10,000 का प्रवेश, ठीक है। इसमें जानेंगे कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, 1 अंकों में कुल कितनी संख्या होती है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और उससे हम लोग प्रश्न अभ्यास भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बात समझ में आया। फिर हम लोग स्थानीय मान देखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे एक एक पॉइंट बढ़ते चलेंगे। तो अगली बार हम लोग को पढ़ना है ये वाला, ठीक है, संख्या
10,000 का प्रवेश। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्लास 2 में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को आप वीडियो रेगुलर इस पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने क्लास 2 में। ठीक है, थैंक यू।